नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है डिजिटल साक्षरता अध्याय का भाग नंबर 4 और इस भाग में हम कहानी के माध्यम से मोबाइल को कितने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, कहां कहां हम प्रयोग करके हमारे जीवन को सुलभ बना सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और कहानी का शीर्षक भी है मोबाइल की दुनिया। इसमें निशा नाम की एक लड़की है। उसने क्या करा, अपने बाबा के बैंक खाते को मोबाइल नंबर से जोड़ दिया था। अब मोबाइल नंबर से अगर जोड़ दिया तो बाबा को फ़ोन पर जो है वो बिजली का बिल जमा करना और फ़ोन का रिचार्ज करना भी सिखा दिया था। मतलब अब वो घर बैठे क्या कर सकते थे, अगर उनके फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो अपने मोबाइल से कर लेते थे। बिजली का बिल आ गया तो भी वो बिजली के बिल को फ़ोन से जमा कर सकते थे। क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं। निशा ने बाबा के बैंक खाते को मोबाइल नंबर से जोड़ दिया था। उसने बाबा को फ़ोन पर मोबाइल से बिजली का बिल जमा करना, फ़ोन रिचार्ज करना सिखा दिया था। और जब इतना सीख गए तो सभी तरीके के जो बिल है वो बाबा फ़ोन से आराम से जमा कर सकते थे, जमा करते और पैसा उनके खाते से ट्रांसफ़र हो जाता। जैसे कि मान लो बिजली का बिल आया 500 रुपये, तो उनके खाते से 500 रुपये कट गए और बिजली का बिल भी जमा हो गया। इस तरीके से काम होता है मोबाइल पर। और इससे क्या हुआ कि कहीं दुकान पे जाना है या दफ्तर में जाना है, इस तरीके के झंझट से छुटकारा मिल गया था बाबा को। तो देखिए क्या लिखा गया, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया, सभी तरह के बिल बाबा फ़ोन से जमा करते, पैसा उनके खाते से ट्रांसफ़र हो जाता था। इससे बाबा का दफ्तरों और दुकानों पर आने जाने का झंझट खत्म हो गया था और इतना जो है वो जीवन सुलभ हो गया। अब छुट्टियों के बाद में जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई तो निशा शहर चली गई, क्योंकि वो वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। तो वो क्या करती कि कभी कभी वहाँ की अपने कॉलेज की फ़ोटो और वीडियो जो है वो बाबा को भेजती और बाबा उनको देखते और खुश हो जाते कि कितनी दूर बैठकर भी हम अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ मोबाइल के माध्यम से साझा कर सकते हैं। क्या लिखा गया है, पढ़ लेते हैं। छुट्टियों के बाद निशा शहर चली गई। वह वहाँ पढ़ाई कर रही थी। कभी कभी वह अपने कॉलेज के फ़ोटो और कभी वीडियो भी भेजती और बाबा जी उनको देखते। बाबा उसकी जो भी भेजी गई चीज़ थी उसको बड़ी उत्सुकता और बड़ी खुशी से देखते कि हमारी लड़की जो है वो वहाँ पर जाकर शहर पढ़ रही है और उसका कॉलेज ऐसा है। व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजकर अपनी राय भी बताते। व्हाट्सएप मतलब जिसके माध्यम से अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को, तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना संदेश लिखेंगे वैसे ही दूसरी साइड उनको प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आसान माध्यम है अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। और पत्रों की जगह बाबा जो है वो अब ईमेल लिखा करते थे। ईमेल का मतलब क्या होता है, ईमेल मतलब पत्र की जगह अपना संदेश जो है वो एकदम से भेजने के लिए। पत्र एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लेता है, बट ईमेल आपका एकदम सेकंड में ही दूसरी जगह पहुंच जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, बाबा उसकी भेजी चीज को उत्सुकता से देखते, व्हाट्सएप पर संदेश लिखकर अपनी राय बताते। पत्रों की जगह अब बाबा उसे ईमेल किया करते थे ताकि वो समझ जाते। और बाबा को जब वो व्हाट्सएप पर अपने कॉलेज के वीडियो या फोटो जब भी भेजती निशा, तो वो उनको बड़ी खुशी के साथ में देखते। व्हाट्सएप पर अपना संदेश लिखकर भी अपनी राय बताते। व्हाट्सएप मतलब मैसेज भेजने का, अपने संदेश भेजने का एक माध्यम। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं अपना संदेश, दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, तुरंत ही दूसरे व्यक्ति के पास में पहुँच जाएगा। और अब बाबा जो है वो पत्रों की जगह ईमेल लिखा करते थे। ईमेल भी एक माध्यम है अपने संदेश पहुंचाने का, और वो भी सेकंड्स के अंदर। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि उनका डाक खर्च बच गया, क्योंकि पत्र नहीं लिखने पड़े और समय दोनों की बचत हो जाती थी। क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं। बाबा उसकी भेजी चीज़ को उत्सुकता से देखते, व्हाट्सएप पर संदेश लिखकर अपनी राय बताते। पत्रों की जगह अब बाबा उसे ईमेल किया करते थे। इससे डाक खर्च और समय दोनों की बचत होती थी। इस तरीके से काम होता था। और एक दिन निशा ने क्या करा, बाबा को वीडियो कॉल किया और बाबा ने फिर जो है वो वीडियो कॉल में निशा को बताया कि अब मैं यूट्यूब पर लोकगीत सुनकर ही सोता हूँ। यूट्यूब क्या है अब आपके लिए नई चीज़ हो गई। यूट्यूब मतलब
जहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप खबर सुनना चाहते हैं, खबर से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप कोई लोकगीत सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आसानी के साथ में आप वहां पर देख सकते हो और बहुत सारी जानकारी यूट्यूब पर उपलब्ध होती है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में जाकर वहां पर सर्च करके और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो खेती से संबंधित हो, चाहे वो आपके भविष्य से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, इस तरीके की जानकारियाँ। और फिर बाबा जो है वो निशा को कहते हैं कि एक बात और मैं बताता हूँ कि सारे खबरिया चैनल भी जो है जिनमें खबर मिलती है वो सारे यूट्यूब पर दिख जाते हैं। क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं। एक दिन निशा ने बाबा को वीडियो कॉल किया। बाबा ने उसे बताया, अब मैं यूट्यूब पर लोकगीत सुनकर ही सोता हूँ। तुझे एक और बात बताऊं, सारे खबरिया चैनल भी यूट्यूब पर दिख जाते हैं। इतना सारा काम यूट्यूब पर हो जाता है। निशा ने कहा, वाह बाबा, आप तो मतलब बड़े हाईटेक हो गए हो। अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, एक बात और बताओ। वो पूछती है किससे? अपने बाबा से, निशा, कि आपसे किसी ने मतलब एटीएम कार्ड के नंबर के बारे में, जो पिन होता है, जो पासवर्ड होता है, उसके बारे में किसी ने पूछा क्या? एक सवाल करती है। इससे संबंधित जानकारी हम आगे देखेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। निशा ने कहा, वाह बाबा, आप तो हाईटेक हो गए, अच्छी बात है। अच्छा बाबा, एक बात तो बताओ, कभी किसी ने आपसे आपके एटीएम कार्ड का नंबर तो नहीं पूछा? तो बाबा कहते हैं कि अरे हाँ, एक बार पूछा था, पर मैंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बताऊंगा तो लोग मेरी जानकारी का गलत इस्तेमाल करके और मेरे खाते से पैसे निकाल लेंगे। और आप भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऐसी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी आपको किसी के साथ में साझा नहीं करनी। और यहाँ पर क्या लिखा गया, पढ़ लेते हैं। बाबा बोले, अरे हाँ, पूछा था एक दिन, पर मैंने नहीं बताया। फिर वह एटीएम का पिन भी पूछता और मेरे खाते से सारे पैसे चले जाते। मैं धोखे में नहीं आया। तो बाबा समझदार थे। निशा बोली, अच्छा किया बाबा भाई, अगर आपने नहीं बताया। आप तो साइबर ठगों से भी बचना सीख गए। साइबर ठगी का मतलब क्या है कि आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेकर आपको नुकसान पहुंचाना, जिसमें मोबाइल से संबंधित और ये तकनीकी जो जानकारी है वो लेकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया, पढ़ लेते हैं। निशा बोली, अच्छा किया बाबा, अब तो आप साइबर ठगों से बचना भी सीख गए। तो इतने समझदार हो गए थे बाबा मोबाइल चलाने से। तो मोबाइल का अगर प्रयोग करना आता है हमें, तो कितनी चीज़ें आसान हो जाती है। शहर में कहीं भी आना जाना हो, मतलब क्या, निशा को समझा रहे बाबा कि अगर शहर में कहीं भी आना जाना हो ना, तो कैब बुक करो, मोटरसाइकिल बुक करके और आराम से दूसरी जगह चले जाओ। मोबाइल का प्रयोग आएगा तो आसानी के साथ में कर पाओगी। और ज़रूरी किताब अगर कुछ मंगवानी है, निशा को समझा रहे, देखिए बाबा, कि अगर कोई ज़रूरी किताब मंगवानी है तो वो भी मोबाइल से ऑर्डर कर लेना। कई ऐप जो है वो आजकल चल गए हैं जहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो उपलब्ध हो जाती हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। शहर में कहीं आना जाना हो तो कैब या मोटरसाइकिल बुक कर लिया करना। ज़रूरी किताब मंगानी हो तो आजकल मोबाइल से ही ऑर्डर हो जाती है, कई ऐप चल गए हैं। तो बाबा ये समझा रहे हैं, निशा को समझा रहे हैं। गूगल पर सर्च कर लोगी, अगर निशा से कह रहे हैं कि गूगल पर अगर सर्च करोगी तो सब मिल जाएगा। ई लाइब्रेरी भी उपलब्ध करके, मतलब ई लाइब्रेरी उपलब्ध होती है जहाँ पर आप किताबें पढ़ भी सकते हैं गूगल से ही। बाबा ने सीख देते हुए बड़ी खुशी महसूस करी कि देखो मुझे कितना ज्ञान हो गया कि मैं अपनी बच्ची को ही समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं। गूगल पर सर्च करेगी तो सब मिल जाएगा। ई लाइब्रेरी पर भी किताबें खोजकर पढ़ी जा सकती हैं। बाबा ने सीख देते हुए बड़ी खुशी महसूस की। और ऐसा जब निशा को बताया गया तो निशा मनी मन जो है वो सोचने लगी कि बाबा कितने समझदार हो गए हैं, कितने ज्ञानी हो गए हैं, मुझे भी अब समझा रहे हैं। और फिर निशा ने क्या किया कि वीडियो कॉल करके वापस से अपनी एक बार कॉलेज जो है वो और दिखाई। यहाँ पर क्या लिखा गया है, बाबा तो मोबाइल के कुछ ज़्यादा ही जानकार हो गए हैं, सोचते हुए निशा मुस्कुराई। फिर निशा ने वीडियो कॉल पर ही बाबा को अपना कॉलेज दिखाया। और बाबा ने फिर क्या किया, निशा को गेहूं का खेत दिखाया। अपने खेत में थे
तो अपने गेहूं का खेत दिखाया, तालाब दिखाया जिसमें पानी हालांकि जो है वो काफ़ी कम हो गया था। वहाँ कुर्जा और सारस जो है वो दलदली ज़मीन पर टहल रही थी। इस तरीके का दृश्य था वहाँ पर। और यहाँ पे क्या लिखा गया पढ़ लेते हैं। बाबा ने भी निशा को गेहूं का खेत दिखाया, तालाब दिखाया जिसमें अब पानी काफ़ी कम हो गया। वहाँ कुर्जा और सारस दलदली ज़मीन पर टहल रही थी। इस तरीके से चीज़ें थी वहाँ पर। बाबा को लगा कि जैसे वो शहर में अपनी बेटी के पास में ही है, कहीं दूर नहीं है। निशा को लगा कि वह कुछ पल के लिए गांव के तालाबी खेतों में पहुंच गई है। मतलब गांव और शहर एकदम पास आ गए थे वीडियो कॉल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। यहाँ पर क्या लिखा गया है पढ़ लेते हैं। बाबा को लगा जैसे वे शहर में बेटी के पास ही हैं। निशा को लगा जैसे वह कुछ पल के लिए गांव के तालाबी खेतों में पहुंच गई है। और इस तरीके से कहानी है। तो अगर बात करें कुछ प्रश्नों की, कुछ बातचीत भी अब करी जाए क्योंकि हमने कहानी सीख ली है। पहला प्रश्न है, निशा ने बाबा को मोबाइल पर क्या क्या दिखाया? निशा ने मोबाइल पर क्या क्या दिखाया? निशा ने मोबाइल पर दिखाया अपना कॉलेज बताया। हालांकि वो मोबाइल से अपने फोटोज़ और वीडियोज़ भी भेजती थी कॉलेज के, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल जब किया तो अपना कॉलेज दिखाया था। बात करते हैं आगे की तरफ। बाबा ने निशा को मोबाइल के इस्तेमाल की क्या क्या सीख दी? अब याद होगा बाबा ने क्या सीख दी थी कि भाई अगर शहर में कहीं आना जाना हो तो कैब या मोटरसाइकिल बुक कर लेना, किताबें मंगवानी हो तो भी मोबाइल से ऑर्डर कर लेना, ई लाइब्रेरी होती है वहाँ से किताबें भी पढ़ सकती हो। इस तरीके की चीज़ें जो है वो उन्होंने निशा को बताई। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। मोबाइल ने बाबा और निशा के बीच की दूरी कैसे मिटाई? क्या आपको भी मोबाइल के इस्तेमाल से अपने किसी परिचित से दूरी मिटने जैसा अनुभव हुआ? यदि हाँ तो सभी के साथ में साझा कीजिए। देखिए दूरी कैसे मिटी कि बाबा और निशा के बीच में, कि इतनी दूर शहर और गांव थे फिर भी वो एक दूसरे के साथ में चीज़ें अपनी शेयर कर पाते थे, एक दूसरे को बता पाते थे, चीज़ें उनके पास में थी। कॉलेज दिखाना है कॉलेज देख लिया बाबा ने, गांव के खेत देखने निशा को तो देख लिया। तो इस तरीके से दूरी मिट गई थी, अपने संदेश तुरंत पहुंच जाते थे। और ऐसा भी अगर आप जब कभी से फ़ोन पर बात करते होंगे, किसी से वीडियो कॉल करते होंगे या किसी को संदेश भेजते होंगे तो आपकी भी किसी परिचित के साथ में ऐसे ही दूरियां जो है वो मिट जाती होंगी। और इसी तरीके से तो मोबाइल का इस्तेमाल करके जीवन को सुलभ बनाया जा सकता है। मोबाइल पर साइबर ठगी की घटनाएं सुनने में आती है, इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बताइए। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें कोई एटीएम कार्ड का अगर कोई पिन पूछता है, कोई पासवर्ड पूछता है तो हम उसके साथ में साझा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई खराबी आ जाती है, ठीक है, तो भी हम अपनी बैंक शाखा से ही संपर्क करेंगे। और इसके अलावा कुछ फालतू के जो लिंक आते हैं उन पर हमें आगे नहीं बढ़ना है, जैसे कि हम आपको मुफ्त में इतने रुपए देंगे या मुफ्त में उपहार देंगे। इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना है और यही सावधानी आपको बरतनी है। बात करते हैं कुछ और सवालों के जवाब लिखने की, जो कि यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर खाली जगह है। प्रश्न पहला है, मोबाइल के क्या क्या लाभ है? मैं कहूँ कि मोबाइल के इतने सारे लाभ हैं कि आप लिखते लिखते थक जाओ। जब कभी भी खबर देखनी है मोबाइल से खबर देख लो, मतलब देश और दुनिया से परिचित रहो। खेती से संबंधित जानकारी आपको मिल सकती है, आपको अपने बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। और मौसम के बारे में जानकारी मिल सकती है मोबाइल के माध्यम से, तापमान के बारे में जानकारी मिल सकती है, किसी भी आने वाले चक्रवात, तूफान, आंधी के बारे में मोबाइल से जानकारी मिल सकती है। मोबाइल से पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ऐप के माध्यम से। किताबें मंगवानी है मोबाइल से मंगवा सकते हो, और कुछ मंगवाना है आप मोबाइल से कर सकते हो। कहीं पर जाना है, कैब या मोटरसाइकिल बुक करनी है, आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हो। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें मोबाइल के तो लाभ ही लाभ हैं। बात करते हैं आगे की तरफ। मोबाइल का इस्तेमाल करते समय आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? और मैं अगर कहूँ कि मैं अपनी राय बताऊँ और वो ही आपकी राय होगी कि मोबाइल का इस्तेमाल करते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हम ऐसे किसी भी लिंक पर नहीं जाए जहाँ पर साइबर ठगी जैसी चीज़ें हमारे साथ में हो जाए, कोई आपका पिन पासवर्ड पूछे, आपकी कोई व्यक्तिगत जानकारी ले, या इसके अलावा जब कोई भी आप अपनी व्यक्तिगत फ़ोटो किसी के साथ में शेयर कर रहे हैं तो उससे पहले 2 बार सोच लें कि हम किस व्यक्ति को भेज रहे हैं हमारी फ़ोटो। और जहाँ तक हो सके ऐसी चीज़ों से ही बचें ताकि आपकी व्यक्तिगत जो जीवन है वो व्यक्तिगत ही रहे, पब्लिक ना हो पाए, सार्वजनिक ना हो पाए। बात करें आगे की तरफ। यहाँ पर प्रश्न 3 है,
दिए गए सवालों के सही जवाब लिख के उस पर सही का निशान लगाना है। मोबाइल से किसका लेन देन किया जा सकता है? पहला है पैसों का, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। संदेशों का, बिल्कुल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश, ईमेल के माध्यम से संदेश भेजे जा सकते हैं। तस्वीरों का, बिल्कुल व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इस तरीके से आप भेज सकते हैं अपनी फ़ोटोज़। और यहाँ पे लिखा हुआ इन तीनों का, तो बिल्कुल इन तीनों को का जो है वो प्रयोग किया जाता है, इन तीनों का लेन देन कर सकते हैं। लेन देन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। इसके अलावा आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल किस किस काम के लिए करते हैं, एक सूची बनाइए। यहाँ पर आपको लिखना है किस तरीके से। पहला काम तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस वक्त जो है मुझसे जुड़े हुए हैं आप, तो ये आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप, हो सकता है कि आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर, लोकगीत सुनते होंगे या लोक भजन सुनते होंगे, इस तरीके की चीज़ें, कुछ कहानियाँ सुनते होंगे और देश और दुनिया की खबरें आप सुनते होंगे इस तरीके से, और वो यहाँ पर आपको लिखना है। बात करते हैं आगे की तरफ, और इस भाग का मैं ये अंतिम क्वेश्चन जो है वो आपका ले रहा हूँ, जहाँ पर इसको लिखना है कि ऐसे किसी अनुभव के बारे में बताइए जब आपको मोबाइल के कारण किसी काम में सुविधा हुई है। और अगर ऐसा कोई अनुभव है तो ज़रूर वो यहाँ पर लिखना है। चाहे वो अनुभव इस तरीके का हो सकता है कि आपको बिजली का बिल जमा करवाना था, आपने घर से ही बिजली का बिल जमा कर दिया, दफ्तर जाना नहीं पड़ा, पास के शहर में नहीं जाना पड़ा, और आपने घर बैठे सारा का सारा काम कर दिया, इस तरीके की चीज़ें। या फिर किसी को आपको अपने जो खाता है बैंक खाता, उससे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे तो आपने घर बैठे कर दिए होंगे। इस तरीके की सुविधाएं जो है वो आपकी हो सकती है। खेती या कृषि से संबंधित आपकी जानकारी जो है वो मोबाइल के माध्यम से प्राप्त करके शायद आपका ऐसा जीवन सुलभ रहा हो। तो उम्मीद है कि इस भाग में दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। मिलेंगे नए भाग में, धन्यवाद।